दबे कुचले शोषित पीड़ित किसानों के मसीहा बन उनके हक की आवाज उठाई भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश यादव। भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से बैठक में सारे पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसने की किसी समस्या खाद यूरिया को लेकर चर्चा किया गया एवं किसानों के साथ हो रहे शोषण व किसानों के समाधान के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव सौरभ सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा दीप शिखा सिंह, मंडल महासचिव अधिवक्ता सभा शिवम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवम यादव, जिला अध्यक्ष हरदोई शोएब अंसारी, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर जितेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ नागेंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी गण मौजूद रहे। आपने प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक की है, क्या निष्कर्ष निकला है इस समीक्षा बैठक का? समीक्षा बैठक करने का सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकाला गया है, आज पदाधिकारियों को जागरूक करना था, उनको उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना था कि कैसे काम आपको करना है, कैसे क्षेत्र में जाके लोगों की मदद करनी है। तो इसी सब विचारों पर और सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा अपने विचार रखे गए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने समीक्षा बैठक आज रखी थी। मुख्य समस्या जो किसानों की बनी हुई है वो जैसे खाद और यूरिया को लेकर के, तो इस पर किस तरीके से आपका संगठन कार्य कर रहा है? हमारा संगठन जो खास करके किसानों का ही संगठन है, तो किसानों को जो यूरिया की बात आपने करी अभी, तो हमें लग रहा है कि लगभग हमारे जनपद हरदोई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और लखनऊ तक लगभग प्रत्येक जनपद में किसानों की आवाज़ उठाई जा रही है और संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, जिससे लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। और जहां ज़रूरत पड़ती वहां हम स्वयं जा करके, जहां हमें लगता है कि लोगों के द्वारा या फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आता है कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ हम स्वयं जाके उसको करवाने का काम कर रहे हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के? अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से हमें बस यही कहना है कि आगे युद्ध स्तर पर काम करें और जहां पर जनहित में किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के मुद्दों पर हो वहाँ काम करें। 24 आवर जहां हमारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज़रूरत समझें वहाँ हम 24 घंटे खड़े हैं और ये कहना नहीं, हम उसके लिए कर भी रहे हैं, लगातार लोगों में जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ हमारे जो है माननीय प्रदेश अध्यक्षा जी हैं, लगातार क्षेत्र में रहती हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी लगातार क्षेत्र में रहते हैं, माननीय कोषाध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ब्लॉक, तहसील, ग्राम स्तर का जो पदाधिकारी है, प्रत्येक समस्या को लेकर के जो भी है जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम संगठन को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मजबूत करेंगे और महिला जोड़ेंगे, राष्ट्रीय जोड़ के संगठन को मजबूत करेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। वो खाद की लड़ाई हो रही है, हर जिले पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना धरतीपुत्र किसान यूनियन को आगे बढ़ाएंगे और हर पदाधिकारियों का कहीं पे कोई मैटर आता है तो हम उसके साथ में 24 घंटे खड़े हैं, 24 घंटे उसके साथ में हम खड़े हैं। वो खड़े रहेंगे, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई समस्या हो, हम उसके साथ में। और दिनेश भाई के अब व्यवहार से, इनका किसान यूनियन के व्यवहार से हमने इनके से ज्वाइन करा है। यूनियन बहुत बड़ा बने और पूरे प्रदेश में, देश में किसान यूनियन का नाम हो, दिनेश भाई का नाम हो। इतने पदाधिकारी हैं उनका नाम हो और गरीबों की, वो बेचारे उनके गांव में पट्टे नहीं हो रहे हैं, समस्या है, तहसील में है, ब्लॉक में है, उसका भी संघर्ष करेंगे हम उसका भी संघर्ष करेंगे, दिनेश भाई के नेतृत्व में करेंगे। देखिए, आज लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिनेश यादव के निर्देशानुसार समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया और इसमें कई पदाधिकारी
ज्वाइन भी हुए, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक परिवार होता है, एक परिवार की ताकत सबसे बड़ी महिला होती है और पूरे परिवार को चलाती है। उसी प्रकार हम संगठन में भी एक परिवार की तरह हैं और निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस परिवार को बनाए रखने और किसानों की आवाज़ बन के उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। संगठन तो काफ़ी चल रहे हैं किसान यूनियन के, लेकिन आपके संगठन में क्या खास बात है जो लोग आपसे जुड़े हैं? देखिए, संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार संगठन भी हैं। तो संगठन कई हैं पर सोच और समाधान एक ही है। तो उसी के लिए हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिनेश यादव जी हैं, निरंतर मैं देख रही हूँ और आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे हमारा संगठन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इस संगठन में एक खास बात ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, वो तत्काल ही उस समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और कहते हैं कि जब किसानों की आवाज़ दबाई जाती है और हम संगठन में अगर आज 10 लोग हैं, 20 लोग होंगे, 20 से 30 होंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारी आज ताकत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज हमारी ताकत हमारे संगठन लोगों की हर ज़िले में अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो वो शासन से लेकर प्रशासन तक, संसद तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं के निर्देशानुसार ये संगठन चल रहा है और निरंतर चल रहा है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। देखिए, ये एक दुर्भाग्य की बात है जो आज के इस 21वीं सदी के दौर में भी किसान को एक निम्न श्रेणी से आज भी देखा जा रहा है। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि अगर किसान एक हमारी वो जड़ है, अगर ये बीच से डगमगा गई तो ना कोई देश खड़ा रह सकता है, ना कोई अर्थव्यवस्था खड़ी रह सकती है, ना कोई बड़ा पूंजीपति खड़ा रह सकता है, ना कोई खड़ा रह सकता है। अब जैसा आपने कहा कि आवाज़ दबाई जा रही है, इसीलिए हमारा ये संगठन बना है। जब हम संगठित रहेंगे, जैसा मैंने वहाँ बाहर भी कहा ये बात, कि जब हमारा संगठन बल बहुत बड़ा होगा तब ना किसान की बात दबाई जा सकेगी, ना किसी की बात दबाई जा सकेगी। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, राजनेता हो, केंद्र स्तर का राजनेता हो, कोई भी हो, फिर वो हमारी बात सुनने में विवश होगा और उस बात का हल निकालने में विवश होगा। इसलिए आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज अपने संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पर मुझको पदोन्नति किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और हम लोग लगातार निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे कि हमारा संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि हमारे संगठन का नाम सुनते ही लोग हमको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे, हमारे किसानों को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। उनकी बात को रखा जाएगा, उनकी बात का सम्मान किया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि जो लाठी डंडों से इस तरह की बातें होती हैं, फिर उसमें आदमी 100 बार सोचेगा कि हमको ये कदम इनके साथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक किसान के पीछे 10,000 लोग खड़े हुए हैं। तो बस आगे चल के हमारी यही कोशिश है कि किसी भी गरीब, दीन, मजलूम इस तरह किसान को कभी उसको किसी भी तरह की प्रताड़ित ना करा जाए, किसी भी बाहुबली के द्वारा, किसी भी माफिया के द्वारा या किसी भी केंद्रीय सरकार के द्वारा। बस हमारी निरंतर यही कोशिश है। अवसर दिया। आज की समीक्षा बैठक में हमारे संगठन के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया दिनेश यादव जी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश एवं समस्त पदाधिकारियों सभी को हमारा जय जवान जय किसान। मैं शिवम सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन धरतीपुर। आप सभी को हम बता दें कि सभी लोगों ने अभी भाषण दिया, जो भी दिया समीक्षा बैठक में मैं सुन रहा था, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सभी को एकत्रित होने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं किसी एक ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती। मैं कह रहा हूँ जो मेंबर हमारे संगठन का सदस्य है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर ब्लॉक अध्यक्ष को मजबूत करना, बिना सदस्य के ब्लॉक अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे मैं भी एक दफ्तर में गया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अकेले गया था। वहाँ पे मुझे भगा दिया गया एक तरह से। वहाँ पे मुझे ये बोला गया तुम ठेका लिए हो काम कराने का। और वहीं पे जब हमारे साथ 10 हमारे संगठन पदाधिकारी पहुँचे तो वहीं का SHO, रहीमाबाद थाने का SHO नतमस्तक हो गया और काम करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, संगठन में वो ताकत है। आपको बता दें जो किसी पॉलिटिक पार्टी नहीं करा सकती, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, BSP हो, कोई भी पार्टी हो, XYZ, लेकिन किसान यूनियन के जितने भी संगठन चल रहे हैं वो सभी अपनी एक ताकत रखते हैं। किसान सभी किसानों की समस्या का निस्तारण करा रहे हैं। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बस किसी भी किसान गरीब साथी का अगर काम कराते हैं आप तो निस्वार्थ कराइए, पैसे का लेन देन न करिए।
पैसे का लेन देन आप करते हैं तो संगठन का मतलब नहीं है वहाँ से आप धंधा चला रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती अपने सभी पदाधिकारियों से कह रहा हूँ, पैसे की कमाई ना करिए कहीं पे, क्योंकि जितने हमारे संगठन में लोग जुड़ते हैं कोई राजा महाराजा नहीं है, सभी किसान हैं, सभी गरीब घर से बिलोंग करते हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है हमारे, मैं भैया को भी कह रहा हूँ, या राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी कोई राजा महाराजा के यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। राजा महाराजा के यहाँ से अगर कोई बिलोंग करेगा तो आपके किसान यूनियन संगठन में जुड़ेगा ही नहीं। अगर वो जिस संगठन में जुड़ जाएगा उस संगठन को धंधा पैसे कमाने का धंधा बना देगा उसमें। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इस समय आप जैसे अभी बात हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी कही, चिन्हाट के हैं ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने कहा यूरिया की समस्या चल रही है, तो हम मानते भैया आपकी भी बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस समस्या का निस्तारण कैसे होगा आप ही लोग बता दीजिए मुझे। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी सबसे निवेदन करता हूँ, हर ब्लॉक स्तर पे 10-10 लोग। और हमारे जितने भी मंच में बैठे पदाधिकारी हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और जो आज यहाँ पे नियुक्ति हुई है जिन पदाधिकारियों के लिए उनको बहुत बहुत, मैं महिला सभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जैसा कि पता है आप सब लोग, हम लोग एक ही विचारधारा के, एक ही सोच के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं ये आप लोगों को सही पता है कि हम लोग समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और समीक्षा बैठक का अर्थ ये होता है कि हमें जो संगठन है, संगठन का विचार हम कैसे बढ़ाएं और अपनी सोच को आगे कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग का मुद्दा रहता है किसानों से रिलेटेड। जैसा कि सौरभ जी ने कहा था, राष्ट्रीय सचिव जी ने कहा था कि दो ही लोग मेन होते हैं, एक जवान और एक किसान। जवान हमारी रक्षा करता है और किसान हमारा पेट भरता है, तभी हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और उन्हीं की ताकत को बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वो गरीब है और इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाने का काम करना है, ताकि उनकी आवाज़ को हम लोग एकत्रित होकर उनकी आवाज़ को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। और संगठन में क्या है, बहुत से ऐसे अलग अलग सोच के हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके अंदर गंभीरता बहुत है। अगर इनकी तरह की सोच के लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हमारा संगठन का विस्तार भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से कुछ सीख के जाएं, कहने का मतलब ये है कि आज हम समीक्षा बैठक में बैठे हैं तो यहाँ से सब लोग एक दूसरे की सोच का आदान प्रदान करें और आदान प्रदान करने से हमारी सोच को बढ़ेंगे और हम अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। और इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग शहरों से जिलाध्यक्ष हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ के संगठन को कैसे विस्तृत करें। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? विस्तृत कैसे करें और उनको टीम को कैसे वर्क करें। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि जिलाध्यक्ष जो है वो अपनी टीम को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तभी संगठन का विस्तार हो पाएगा और वहाँ उस जिले की समस्या का समाधान कर सकेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धरतीपुत्र जब से आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के दिनेश यादव ने बहुत ही लोगों का समस्या का समाधान किया है और निरंतर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने बोला और कुछ करते नहीं है, ये निरंतर करते रहते हैं। आज यहाँ है, कल उस क्षेत्र में, उस जिले में, उस गांव से हर प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कर रहे हैं। और उसी तरह की उन्हीं से प्रेरणा स्रोत हम लोग को भी आगे बढ़ना है और इसी सोच को किसानों की आवाज़ बन के, उनकी ताकत बन के, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक सोच के नई विचारधारा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा कि किसानों को दबा दिया जाएगा। और जब किसानों को दबा दिया जाएगा तो उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जो पूंजीपति जो बैठे हैं सिर्फ वो ही कर रहे हैं। और हम लोग क्या है कि धरतीपुत्र जो किसान यूनियन हमारे राष्ट्रीय दिनेश यादव जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, किसानों को आगे समस्या को सुलझाने का काम निरंतर कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम सभी जिलाध्यक्षों को एक ही निर्देश देंगे कि वो अपनी जिले की समस्याओं को समझें और यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करें और उसका निवारण करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ एक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारी आवाज़ एक, अगर एकता रहेगी तो ये सरकार से लेकर संसद तक
आवाज़ हमारी गूंजेगी इस किसान यूनियन की। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर अपने अपने जिलों में अच्छा काम करें। ज़्यादा हो सके तो समीक्षा बैठक करें, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, और इसी तरह से संगठन बढ़ेगा।